अधिक छात्राओं ने आरोप लगाए हैं, जिसके बाद मामला गर्माता दिख रहा है। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद बाल कल्याण समिति और पुलिस मौके पर पहुंची। प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शिक्षक पर धमकी देने का भी आरोप है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश दिख रहा है। घटना के सामने आने के बाद अभिभावकों और ग्रामीणों में गहरी चिंता देखी जा रही है। साथ ही स्कूलों में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सख्त निगरानी की मांग तेज हो गई है। उस स्कूल में विजिट की, वो स्थानीय लोगों से बातचीत की, तो मुझे लगा था कोई भी ऐसी 2 लड़की हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि CWC में सिर्फ 2 लड़की आई थी स्टार्टिंग में, जिन्होंने हेल्पलाइन नंबर में कॉल किया था। तो जब मैं वहाँ पे लड़कियों से बात करी सर, तो मुझे ये ताजुब हुआ कि तमाम बच्चियाँ, कम से कम 18 से 20 बच्चियां हैं, उम्र है 8 से 10 साल, 12 से 13 साल, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं है। सब लोग मुझसे लिपट के रो के कहने लगी कि हमारे प्राइवेट पार्ट को छूता था। तो आज जब मैंने उनको हौसला दिया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब हम बोलेंगे, लड़ेंगे। तो जब हमारी बातचीत हुई तो उससे ये हमें समझ में आया है कि बच्चों के साथ यौन अपराध हुआ है और FIR दर्ज करने के लिए कहा गया है। जैसे ही FIR दर्ज हो जाती है, फिर आगे हम और कार्रवाई अपने CWC की ओर से करेंगे, जहां बच्चों के लिए हम रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं और बच्चियों को आगे हम देखेंगे। सुशांत हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। सुशांत, जिस हेडमास्टर की करतूत सामने आई है, कुछ कार्रवाई इसके ऊपर हुई है, क्योंकि कई संगठन अब आगे आए हैं? देखिए, जिस तरीके से समाजसेवी संगठन जो सामने आए, उसके बाद जो है जो पीड़िता के परिजन है, उन्होंने भी लिखित आवेदन करी थाने में दिया है और आवेदन के आधार पर जो पुलिस है उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। फिलहाल की अगर बात कर ले तो SDPO सहित कई वरीय पुलिस पदाधिकारी जो है वो विद्यालय परिसर जो है वो पहुंचने वाले हैं और वहां पर जो है जैसा कि उनसे बात हुआ है, उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की छानबीन की जाएगी। अब दोषी को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। फिलहाल की बात कर ले तो जो बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां जो शोषण की शिकार हो रही थी, उन्हें जो है मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और उसके बाद जो है कोर्ट में भी प्रस्तुत किया जाएगा। फिलहाल की अगर बात कर ले तो जो लोग हैं, लोगों के बीच आक्रोश है, सभी लोग जो है वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी राहुल। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से स्वर्णरेखा नदी के पास मिसाइल बम मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई है। बरामद बम का वजन 200 किलो से ज्यादा बताई जा रही है। बम की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। जानकारी के मुताबिक बहरागोड़ा के पानीपोड़ा में मछली पकड़ने गए लोगों को बम मिला था। बता दें कि इससे पहले भी इलाके में 2 मिसाइल बम मिल चुके हैं, जिसे सेना के जवानों ने डिफ्यूज कर दिया था। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और मामले की जांच जारी है, लेकिन बार बार बम मिलने से इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और देखिए, इस घटनाक्रम के बाद सवाल कई हैं और सवाल ये है कि जमशेदपुर में अचानक कहां से ये बम आ रहे हैं, और इससे पहले भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी। सवाल ये भी है कि क्या किसी बड़ी साजिश का ये हिस्सा ये बम है, और सवाल ये भी है कि क्या ये भी युद्धकालीन बम है। तो स्वर्णरेखा नदी किनारे एक और मिसाइल बम मिला है, और कुछ दिन पहले हमने जमशेदपुर से ही तस्वीरें देखी थी। आशीष हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। आशीष, से बार बार ऐसे बम मिल रहे हैं, इसके क्या संकेत और क्या जांच चल रही है अभी? जी बता दूं कि जमशेदपुर के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में बालीपोड़ा क्षेत्र के स्वर्णरेखा नदी में आज फिर तीसरा जो है मिसाइल बम बरामद हुआ है, जहां कल देर रात जो ग्रामीण है वो मछली पकड़ने गए थे और इसी दौरान जो है लगातार गर्मी के चलते नदी का जलस्तर जो है वो कम हो रहा है तेजी से, जिसके चलते जो बम है मिसाइल बम वो नदियों से बाहर निकल रहे हैं। और इसी दौरान कल रात को जो ग्रामीणों ने मछली पकड़ने के दौरान ये मिसाइल बम बरामद किया। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे बम को जो है आसपास सील कर दिया गया है। लोगों को जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब बम टीम जो है फिर आएगी और इसी बम की जांच की जाएगी कि यह बम जिंदा है या पूरी तरह से डिफ्यूज हो चुका है। हालांकि वो तो जांच के बाद पता चलेगा, मगर आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले भी यहाँ पर 2 बहरागोड़ा में इसी जगह पे 2 मिसाइल बम मिले थे, जो अमेरिकन लोगो बना हुआ था और इसे जो है सेना के जवानों ने लगभग पूरी तरह से डायनामाइट लगाकर इसे उड़ाया था और उड़ने के दौरान ये 100 फीट ऊपर उड़ा था। तो ये बड़ा हादसा हो सकता था, मगर सुरक्षा को देखते हुए पूरी तरह से चारों तरफ से नाकाबंदी करके इस बम को डिफ्यूज किया गया था। मगर एक बार फिर एक नया मिसाइल बम मिला है और इसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से सुरक्षा बढ़ा दी है। अब देखना यह है कि सेना की टीम और फिर से बम निरोधक टीम आती है और उसके बाद इसे कैसे डिफ्यूज किया जाता है।
मगर लगातार जो है ये बम मिल रहा है। वो लोगों का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उस दौरान यहाँ पर बड़ी संख्या में मिसाइलें बम गिराई गई थी, जो पानी के चलते वो बम नीचे घुस गया था और उससे वो फट नहीं पाया था, जिसके कारण से अभी जो है बड़े संख्या में ये मिसाइलें बम यहाँ से निकल रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब बहरागोड़ा में हमारी सेना जो है वो लगातार यहाँ पर एक एयरपोर्ट था, उसी को उड़ाने का ये कारण था कि ये बम गिराए गए थे। फिलहाल पूरे मामले की जो है अब यहाँ पर गहनताई से जांच की जा रही है और बम को डिफ्यूज करने की जो प्रक्रिया है वो आगे की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा बल नक्सली के बीच मुठभेड़ हो गई। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कल सुबह से ये फायरिंग होती रही। कोबरा के 5 जवान घायल हुए थे। जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। मिस्से बेसरा और दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई। जंगल में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा गया है। ऊंचाई वाली जगह नक्सली फायरिंग कर रहे हैं। जंगल में आईडी बम बिछे होने की आशंका भी है। बता दें कि सुरक्षा बल आगे बढ़ने में अब सतर्कता बरत रहे हैं। तो जवान सत्यप्रकाश प्रेमचंद घायल है, जितेंद्र कुमार और शैलेश कुमार दुबे भी घायल हैं, जिन जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। रुपेश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। रुपेश, क्या ये फायरिंग अभी भी जारी है? किस तरीके के हालात हैं? हेलो रुपेश, क्या अपडेट है इस फायरिंग को लेकर के? देखिए, फायरिंग अभी जारी है या सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ये स्पष्ट जानकारी अभी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है। लेकिन कल अतिरिक्त फोर्स भी भेजा गया है और उस पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है। और मिसिर बेसरा का जो दस्ता है उसको चारों तरफ से घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों के जवान सतर्कता बरत रहे हैं कि उस क्षेत्र में जैसे आईडी विस्फोट भी कल हुआ था, जिसके चपेट में एक जवान आए थे, इसीलिए पूरे इलाके को सतर्कता के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आज ये इस बात का खुलासा हो सकता है कि कल के जो मुठभेड़ के में कई तरह की बातें सामने आ रही थी कि कुछ नक्सली भी मारे जाने की सूचना आ रही थी, और इस बारे में आज खुलासा हो सकता है। और आज सर्च ऑपरेशन में अगर कुछ बरामदगी होती है, नक्सलियों के हथियार या अगर नक्सली मारे गए हैं तो उनके सब बरामदगी होती, तो इस बारे में पुलिस आज खुलासा कर सकती है। लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से ये बात सामने नहीं आई है कि क्या बरामद हुआ है या सुरक्षा बलों को कल के मुठभेड़ में अब तक क्या सफलता मिली है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। धनबाद से बड़ी खबर, जहां कोयला कारोबारी की कार पर फायरिंग हुई। कारोबारी को गोली लगी है, 3 गोलियां लगी है। घायल को अशरफी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कारोबारी को दुर्गापुर रेफर किया गया है। बरवाडा थाना पुलिस ने कार जब्त की है। तेतुलमारी थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर धनबाद से, जहां कोयला कारोबारी की कार पर फायरिंग की जाती है। गोलियों के निशान देखिए। घायल को अशरफी अस्पताल में भर्ती किया गया। कारोबारी को दुर्गापुर रेफर किया गया है। अब देखिए, सवाल भी कई है इस घटना के बाद से, और सवाल यह है कि झारखंड में पुलिस का खौफ क्या खत्म हो चुका है? सवाल यह भी है कि किसके निशाने पर झारखंड के कारोबारी आ चुके हैं, और सवाल यह भी कि बार बार कारोबारी पर ये हमले क्यों हो रहे हैं। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। संजय, कारोबारी लगातार दहशत में, जिस तरीके से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, इस पूरे मामले में क्या अपडेट, क्या कार्रवाई? जो कार थी उसे पुलिस ने जो जब्त कर ली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि घटना जो था वो किसी अन्य थाने में हुई थी और कार जो है तो किसी दूसरे थाने में जब्त की गई है। कारोबारी जो मनीष सिंह है उसे फिलहाल दुर्गापुर मिशन अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है, लेकिन वह की स्थिति नाजुक बताई जा रही। बताया जा रहा है कि तेतुलमारी थाना क्षेत्र के हीट लेन के पास में घटना हुई, जहाँ पर पहले से घाट लगाया अपराधी जो है तो कोयला कारोबारी के कार में ताबड़तोड़ फायरिंग करती है और कार के शीशे को भेजते हुए जो है तो कारोबारी को 3 से 4 गोलियां लगती है। और वह कारोबारी जो है तो अपनी जान बचाने के लिए तो घायल अवस्था में ही कार को लेकर NH-19 की तरफ चले जाता है और बरबट्टा के पास पहुंचकर वह अपने दोस्तों से संपर्क करता है और इसके बाद दोस्त उसे अशरफी अस्पताल ले जाते हैं और जहाँ नाजुक स्थिति देखते हुए मिशन अस्पताल। लेकिन पुलिस अभी इस मामले में पता लगाने के लिए जुटी हुई है आखिर वो अज्ञात अपराधी कौन थे, पैसे के लेन देन किससे चल रही थी, कोयला कारोबारी पर किस तरीके से क्यों जानलेवा हमला किया गया। फिलहाल पुलिस जो है उस कार को जब्त की है, उसमें कई गोलियों के निशान भी पाए गए हैं और पुलिस पूरी तरीके से अनुसंधान कर रही है कि जो भी अज्ञात अपराधी है उसे किसी तरह से घर तक पहुंचा जाए और जो जिले में एक तरह का खौफ का माहौल कारोबार में है उसे किसी तरीके से शांत किया जाए। जी
संजय आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर वापस लौट रहे हैं। तो धनबाद से एक और बड़ी खबर है, जहां मरीज की जगह एम्बुलेंस से शराब ढोई जा रही थी। वाहन जांच के दौरान ये खुलासा हुआ है, भारी मात्रा में अवैध नकली शराब जब्त की गई है। 33 पेटी में अलग अलग ब्रांड की शराब जब्त की गई है। मौके से ड्राइवर प्रकाश रवानी को गिरफ्तार किया गया है। संजय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या अपडेट इस मामले में? पुलिस अब इसकी तहकीकात कर रही है कि आखिर यह शराब कहां से लोड की गई थी और किसी तरह से और किसके माध्यम से धनबाद और धनबाद से गिरिडीह और गिरिडीह से बिहार में छपाने की योजना थी, क्योंकि जिस तरीके से यह नकली शराब है तो यह तो स्पष्ट हो चुका है। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। एक बार फिर से वो तस्वीर देख लीजिए, यही वो एम्बुलेंस और वाहन जांच के दौरान ये बड़ा खुलासा इस मामले में हुआ है, जहां एम्बुलेंस से शराब ढोई जा रही थी। वाहन जांच के दौरान खुलासा हुआ। बता दें कि 33 पेटी में अलग अलग ब्रांड की शराब यहां से जब्त की गई है। गिरिडीह से बिहार ले जाने की इसकी योजना थी। मौके से ड्राइवर प्रकाश रवानी को गिरफ्तार किया गया है। रांची से बड़ी खबर है, जहां पुष्पा हत्याकांड में आज भी सुनवाई, हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई होनी है। कल प्रार्थी ने कोर्ट को जानकारी दी थी। बरामद कंकाल युवती का नहीं ये कहा जा रहा है। कोर्ट ने डीजीपी से सवाल भी पूछे हैं, कंकाल का डीएनए टेस्ट हुआ या नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने सवाल उठाए। एसआईटी की लापरवाही पर सीबीआई को दे सकते हैं, इस बात का भी जिक्र हाईकोर्ट ने किया है। डीजीपी, आईजी बोकारो, डीआईजी बोकारो, एसपी बोकारो, एफएसएल निदेशक एसआईटी को 16 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश है। 21 जुलाई 2025 को पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र से युवती लापता हुई थी। बोकारो जिले के पिंडरा जोर थाना क्षेत्र में पुष्पा कुमारी हत्याकांड का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले में हाईकोर्ट में भी सुनवाई की जा रही है। बता दें कि हाईकोर्ट ने भी इस पूरे विषय पर पुलिस की जो कार्यशैली है उसे लेकर विशेष दिशा निर्देश और अपनी नाराज़गी जो है वो जाहिर की है और ख़ासतौर से कहा है कि अगर इस पूरे मामले में जांच में लापरवाही नज़र आई तो मामला सीबीआई के हैंडओवर कर दिया जाएगा। बता दें कि इस पूरे मामले में पुष्पा कुमारी का नरकंकाल मिलने की बात पुलिस के द्वारा कही गई थी और पूरे मामले में डीएनए सैंपल टेस्ट न कराए जाने को लेकर ही हाईकोर्ट ने अपनी नाराज़गी जो है वो जताई है और इसे लेकर साफ तौर से डायरेक्शन दिए हैं और आज भी इस मामले को लेकर फिर से सुनवाई होनी है, जिसमें कि राज्य की डीजीपी, साथ में बोकारो एसपी, एफएसएल की टीम, एसआईटी की टीम, सभी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। वहीं पर बीते दिनों अगर बात की जाए तो पिंडराजोर थाना क्षेत्र में एक स्केलेटन बरामद हुआ, जिसे कि बताया गया कि यही पुष्पा कुमारी का शव है और इस पूरे मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि युवती का प्रेमी बताया जा रहा है। पूरे मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ नया मोड़ आने वाले दिनों में आता है और किस तरह से इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। रांची से बड़ी खबर है, जहां ट्रेजरी विभाग में घोटाला मामले में पशुपालन विभाग की ट्रेजरी से अवैध निकासी, कैशियर मुनिंद्र पर साजिश रचने का आरोप इस पूरे मामले में लगा है। दोस्त को ही वेटनरी डॉक्टर बना दिया था। दोस्त के खाते में 1 करोड़ 42 लाख रुपए भेजे गए। कैशियर पर वेतन से छेड़छाड़ का भी आरोप है। रांची पुलिस ने आरोपी कैशियर को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर, जहां कैशियर पर साजिश रचने का आरोप इस पूरे मामले में लगा है। बता दें कि कैशियर मुनिंद्र पर साजिश रचने का आरोप है। दोस्त को ही वेटनरी डॉक्टर बना दिया और दोस्त के खाते में 1 करोड़ 42 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। कैशियर पर वेतन से छेड़छाड़ का भी आरोप लगा है। रांची पुलिस ने आरोपी कैशियर की गिरफ्तारी कर ली है। तो एक एक करके जो तार हैं वो खुलते जा रहे हैं। एक एक किरदार जो है इस मामले में संलिप्त, उनका पर्दाफाश हो रहा है। कार्रवाई भी उनके ऊपर की जा रही है और अब कैशियर पर साजिश रचने के आरोप का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि दोस्त को ही वेटनरी डॉक्टर बना दिया था। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, कैशियर की क्या भूमिका इस पूरे मामले में सामने आई है?
जी, कैशियर मुनिंद्र कुमार जो है उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और जो पूछताछ की गई और जो साक्ष्यों का संकलन किया उसके आधार पर ये तथ्य सामने आए हैं कि जो मुनिंद्र कुमार है उसके द्वारा अपनी सैलरी को न सिर्फ उसकी बेसिक सैलरी को बढ़ाया गया, जो 43,000 की बेसिक सैलरी थी उसे 4,30,000 किया गया और खुद 7 लाख से ज्यादा का वेतन उठाव किया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर अपने दोस्त की बात की जाए तो अपने दोस्त के खाते में, जो संजीव कुमार है उसके खाते में 1,42,00,000 रुपए भी हस्तांतरित किए गए, उसे वेटनरी डॉक्टर करार देते हुए। इस पूरे मामले में कई तथ्य सामने आए हैं, कई संपत्तियां भी अर्जित की गई हैं जो कि मुनिंद्र कुमार के द्वारा, वहीं उसके कई बैंक अकाउंट्स भी मिले हैं। तो तमाम चीजों की जांच जो है वो फिलहाल की जा रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मुनिंद्र के पीछे या फिर उसके साथ में और कौन लोग इस घोटाले में शामिल है, जिनके द्वारा ये करीब 3.5 करोड़ के आसपास की रकम जो है उसकी जो है उसे गबन किया गया। तो पूरे मामले में फिलहाल जांच जारी है, लेकिन अपने आप में चौंकाने वाला खुलासा है कि जो डॉक्टर नहीं था उसे डॉक्टर प्रेजेंट कर दिया गया। आखिर कैशियर की इतनी चलती कैसे हो गई, वहां पर क्या तमाम चीजें उसके अंडर में किस तरह से आई, ये तमाम तथ्य जो है वो जांच के विषय हैं, जिसकी जांच फिलहाल पुलिस के टीम के द्वारा किया जा रहा है। जी शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए। गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां टोल प्लाजा के पास बड़ा हादसा हो गया। 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई, तीनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई। गुड़ कोयला लदे ट्रक में टक्कर हो गई। गुड़ लदे ट्रक के चालक उपचालक की मौत की सूचना है। कोयला लदे चालक की स्थिति गंभीर है, दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल की टीम ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की। कुलगो टोल प्लाजा के पास का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीर देखिए, जहां गुड़ लदे ट्रक के चालक और उपचालक की मौत इस हादसे में हो गई है। देखिए कैसे ये गाड़ी दोनों धू कर जलती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी घटना हुई है बीच सड़क पर। दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची। आग जब तक बुझाई जाती तब तक ये बड़ा हादसा हो चुका था। 3 गाड़ियां आपस में टकराई थी। तो गिरिडीह की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 18 चक्का 16 चक्का का एक टेलर के रूप में थे, उसमें गुड़ लोड थे। वो खड़ी आयसर गाड़ी और उसके जस्ट आगे भी एक 18 चक्का की गाड़ी थी, उसमें कोयला लोड थी। इस सब भीषण हादसा हुई कि चंद मिनट में ही आग लग गई। और इसमें ड्राइवर अब क्या दबे हुए हैं कि इसका संकट नहीं सोच पा रहे हम लोग, लेकिन तुरंत देखते देखते आग लग गई है। और यहाँ के स्थानीय डीवीएल के द्वारा, जो हम लोग ग्रामीणों के द्वारा आवाज़ गुहार लगाने पर तुरंत पानी मंगाए टैंकर से और उसी से कुछ काबू करने का प्रयास किए, लेकिन काबू नहीं कर पाए। फिर भी एक गाड़ी को हम लोग प्रयास किए पर कुछ काबू कर पाए। और इजाज हमारे साथ फोन लाइन पर। इजाज, जो तस्वीर देख रहे हैं बड़ा हादसा हुआ है, फिलहाल अपडेट क्या है? बता गुड़ लदा ट्रक और कोयले लदे ट्रक के बीच ये टक्कर हुआ है, जिसके बाद टक्कर होने के बाद आग लग गई और आग लगने के बाद जो गुड़ और कोयला दोनों जलकर राख हो गया है। वहीं बताया जा रहा है कि जो गुड़ लदे ट्रक का जो चालक था और उस चालक उनकी मृत्यु हो गई है। वहीं कोयला लदे ट्रक का चालक है उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद भेज दिया गया है। वहीं घटना की सूचना पाकर डुमरी थाना की पुलिस पहुंची, दमकल कर्मी को कॉल किया गया, दमकल कर्मी पहुंचे, लेकिन भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा ट्रक जलकर राख हो गया है। वहीं पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फिलहाल जांच पड़ताल में जुट गई है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए गुमला से बड़ी खबर है, जहां कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 शिक्षकों की मौत हो गई है। जनगणना का काम करने ये दोनों जा रहे थे। घटना के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। कामदारा बेड़ो मुख्य मार्ग की घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर गुमला से, जहां कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। हादसे में 2 शिक्षकों की मौत हो गई है। जनगणना का काम करने ये दोनों जा रहे थे। घटना के बाद कार सवार मौके से फरार हो गए। कामडारा बेड़ो मुख्य मार्ग की घटना सामने आई है।
गिरिडीह में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लोहे के पाइप से लदा एक ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया। बताया जा रहा है कि लोहे के पाइप से लदा एक ट्रेलर गिरिडीह जिले के जमुआ कोडरमा मुख्य मार्ग पर जा रहा था कि तभी अचानक संतुलन बिगड़ गया और ट्रेलर पलट गया, जिससे ट्रेलर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उसमें लदे लोहे के पाइप सड़क किनारे दूर तक बिखर गए। घटना में चालक बुरी तरह से घायल हो गया। सूचना मिलते ही घोड़थंबा ओपी की पुलिस टीम ने पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में लिया। गिरिडीह जिले से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां दो प्रेमी युगल की मौत से पूरे इलाके में सनसनी है। बताया जा रहा है कि गिरिडीह जिले के तीसरे प्रखंड के दुलियाकरम गांव में पहले युवक की फांसी लगने से मौत हुई थी। प्रेमी के फांसी लगाने के बाद प्रेमिका को रिश्तेदार के घर भेजा गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही एक दुखद घटना सामने आई कि प्रेमी के बाद प्रेमिका ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी गई। ये था तो हम घर पे रहते नहीं, हम ससुराल रहते ज़्यादातर। तो ये चीज़ पता चला, भाई मेरा फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है। तो वो लड़का माइंडली से कैसा था ये नहीं मालूम हमें। तो घर में दबाव डाला कि वो अपने से सुसाइड किया। 2 दिन पहले वो लड़का सुसाइड किया। सुसाइड करने के लिए मेरी सिस्टर क्या है, घर में मतलब दिमागी से परेशान रहती थी। तो वो मेरी बहन बोली कि मुझे कहीं मतलब मौसी के यहाँ दे दो, मैं शांति से रहूँगा। अब इसके दिमाग में क्या था हमें पता नहीं चला। अब यहाँ आके मतलब ये सोची कि अगर घर में रहते तो कुछ भी हो सकता है। इसे बाय चांस वो लड़का मर गया है, ये सोची कि बाय चांस हमको भी मार दें उन लोग, तो उसके वजह से वो एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।